मेरा कुछ पूछना है साइमा सुमेरा सुमेरा किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले। नहीं मैम, कुछ भी नहीं पूछना। आपको समझ आई थी सुमेरा? यस मैम। प्रैक्टिस की थी घर जाके? नहीं मैम। कुछ प्रैक्टिस करा की थी? नहीं नहीं मैम, मैंने नहीं की थी। अच्छा ठीक है। हम लोगों ने ऑन पेज पे काम कर लिया था, तो अब हम लोगों ने ऑफ पेज के ऊपर काम करना है। मेरे ख्याल से हमारी क्लास में दो बच्चे ऐसे हैं, राबिया और तैयब, जिनको ऑफ पेज पे काम आता है करने के लिए, और वो करते हैं, शीट भी शेयर करते हैं जो मैं इनका काम चेक भी करती हूँ। ऑफ पेज क्या होता है? एसईओ की एक ऑन पेज, और मैंने आप लोगों को बताई थी, एक मिनट जरा मैं खोल लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने एसईओ की टाइप पढ़ी थी ऑफ पेज और ऑन पेज। ऑन पेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह हमें उसकी ऑप्टिमाइज करनी है, ऑन पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसकी हेडर टैग कैसे लगाने हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक कैसे लगाने हैं, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। जब आप लोग एक बार ऑन पेज को सेट कर देते हो अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गो, या जो आप लोगों ने सीखा है उसके अकॉर्डिंग, जब एक बार आप अपने ओन पेज को सेट कर देते हो, तो जिस सर्विस पेज के ऊपर या जिस वेब पेज के ऊपर या जिस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप लोगों ने ऑन पेज अपनी अप्लाई की होती है, उससे क्या होता है कि अगर गूगल के क्रोलर ने उसको क्रोल कर दिया और उसको इंडेक्स कर दिया। इंडेक्स और क्रोलिंग क्या होती है, मैं एक मिनट आप लोगों को बताती हूँ। एक बार अगर गूगल ने, मैंने बताया था आप लोगों को क्रोलर और क्रोलिंग और इंडेक्सिंग क्या होती है। एक बार क्रोलर ने उसको क्रोल कर लिया और वो इंडेक्स हो गया, उससे क्या होता है कि उसके बाद एक या दो दिन में सर्च पे, यानी कि सर्च इंजन पे हमारे पास 100 में उसके कीवर्ड जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने ऑन पेज अच्छी की है, स्ट्रॉन्ग वाली ऑन पेज लिया, अगर अच्छी वाली आप लोगों ने ऑन पेज अप्लाई की है, तो उससे क्या होता है कि अगले एक या दो दिन में अगर आपका पेज इंडेक्स हो गया, क्रोल हो गया, तो एक या दो दिन में आप लोग के जो कीवर्ड्स होते हैं वो 50, 60, 70 की पोजीशन पे आ जाते हैं। जब वो 50, 60, 70 पोजीशन पे आ जाते हैं, आप लोग देख लेते हैं कि भाई हमारे ये वाले कीवर्ड जो है वो रैंकिंग में आ रहे हैं, ये वाले कीवर्ड हंड्रेड्स में आ रहे हैं। हंड्रेड्स के बाद तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना, यानी कि अगर आपका कोई कीवर्ड 100 में भी लाई नहीं कर रहा, 100 सर्चेस गूगल की 100 सर्चेस में भी नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको दोबारा से उसकी ऑन पेज करनी पड़ती है, दोबारा से कुछ देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हमसे हो रही है, और हमारा कोई भी कीवर्ड जो है वो सर पे हमें शो नहीं हो रहा। समटाइम ऐसा होता है कि गूगल जब अपना एल्गोरिदम चेंज कर रहा होता है, या गूगल की कोई न्यू अपडेट आ रही होती है, तो समटाइम थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि आपके कीवर्ड जो होते हैं वो सर्च पे जरा थोड़े से लेट शो होते हैं। लेकिन आप उसके ऊपर कंटिन्यूसली अगर काम करते जा रहे होते हो, तो अब आपके जो कीवर्ड होते हैं वो सर्च कंसोल पे शो होना शुरू हो जाते हैं। या सैमरश पे अगर आप जाके चेक करो तो सैमरश पे भी शो होना शुरू हो जाते हैं। ऑन पेज क्या होती है? ऑन पेज होती है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या वेबसाइट के पेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं ऑन पेज। ऑफ पेज क्या होती है? आप अपनी वेबसाइट के बाहर जाके वो काम करते हैं, उसको कहते हैं ऑफ पेज करना। ऑफ पेज यानी कोई भी वेब पेज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस पेज जिसकी आप ऑफ पेज कर रहे हो, अपनी वेबसाइट से बाहर जाके किसी दूसरे की वेबसाइट के ऊपर करना, उसको कहते हैं ऑफ पेज करना। ऑफ पेज करने का बेसिकली मकसद क्या होता है? ऑफ पेज करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर जाके, जिसका डीए और स्पैम स्कोर, डीए मैंने आप लोगों को बताया था क्वालिटी स्कोर, और स्पैम स्कोर भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर जाके बैक लिंक क्रिएट कर रहे हो, लिंक बिल्डिंग बना रहे हो, तो उससे क्या होता है कि अगर उसका डीए 50+ है, 40+ है, 30+, हमारा जो होता है ना डीए थोड़ा अच्छा कंसीडर किया जाता है, 40+, 50+, 90, 80 तो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर जाके बैकलिंक क्रिएट करते हो, उससे क्या होता है कि वहां से आपकी जो वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट का या जिस वेब पेज के आप बैकलिंक किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके क्रिएट कर रहे हो, और अगर वो वेबसाइट अच्छी है, तो वहां से आपको चांसेस होते हैं कि आपका अथॉरिटी स्कोर भी बढ़ जाए।
इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे देती हूँ कि मैं और अगर मेरा किसी अपर क्लास के किसी भी पर्सन के साथ कोई मेरे अच्छे लिंक्स है, लाइक शहबाज शरीफ कह लो या नवाज शरीफ कह लो या इमरान खान कह लो, अगर मेरे उनके साथ अच्छे लिंक्स हैं, उससे क्या होता है कि अगर मेरे उनके साथ अच्छे लिंक्स है तो उससे जो मेरी वैल्यू होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा ही है, मेरी जो वैल्यू होगी वो मेरी थोड़ी बढ़ जाएगी अगर मैंने अपना कोई काम करवाना है। अगर मैंने अपना कोई काम करवाना है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा गवर्नमेंट लेवल पे जाके मैंने उन लोगों से कहना है मुझे 1 मिनट में मेरा काम हो जाए। अगर मुझे कोई तीसरा पर्सन कहता है कि यार तेरे इन लोगों के साथ अच्छे लिंक है, अगर मेरा ये काम करवा दे, तो मैं अपने वो जो ऊपर मेरे लोग होंगे जिनके साथ मेरे अच्छे लिंक्स बने होंगे, बिल्ड हुए होंगे, मतलब होंगे यार ये काम मैंने करवाना है किसी का, तो वो क्या करेगा कि वो काम करवा देगा। क्या हुआ कि क्योंकि मेरे जो लिंक्स थे वो अपर क्लास के लोगों के साथ अच्छे लिंक हुए थे, जिससे क्या हुआ कि मुझे वहां से उनका रेफरेंस मिला और रेफरेंस की वजह से जो मेरा काम था वो हो गया। बिल्कुल इसी तरह आप किसी अगर अच्छी वेबसाइट का रेफरेंस लेते हो, यानी अच्छी किसी वेबसाइट के ऊपर, इसको कहते हैं रेफरेंस लेना, किसी दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस लेना। अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना लिंक क्रिएट करते हो, अपना बैकलिंक क्रिएट करते हो, तो वेबसाइट अच्छी है, उसकी ट्रैफिक अच्छी है, उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी है, उसका स्पैम स्कोर 1 है या 0 है या 2 भी है तो कोई बात नहीं होती है। और अगर उसकी अथॉरिटी स्कोर यानी उसका डीए बहुत ज्यादा है, इससे क्या होता है आपको रेफरेंस दे रहे वो वेबसाइट अपना रेफरेंस दे रही है आपको, इससे गूगल को पता चलता है कि यार ये जो वेबसाइट है 50+ जीए वाली, इसके ऊपर जाके इस वेबसाइट में जाके अपना बैकलिंक क्रिएट किया, उधर से हमें एक रेफरेंस मिल रहा है। वो गूगल क्या करता है कि उसका रेफरेंस है हमारी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी देता है, हमारी वेबसाइट का डीए भी अच्छा कर देता है। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल दिखाती हूँ, आप मुझे पता आप लोगों को शायद समझ ना आ रही हो। लाइक हमारी ये वेबसाइट है जिसके ऊपर हम काम करें कर्म मूवमेंट के ऊपर, ऐसे एडमिट हो जाते हैं। अच्छा, जो टूल्स होते हैं ना हमारे भी टेक्निक हमारे टूल्स होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि वो हमें 100% रिजल्ट अच्छा दे रहे, जरूरी नहीं होता ये, ठीक है। समटाइम हमें रिजल्ट बिल्कुल ठीक दे रहे होते हैं और समटाइम हमें रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं दे रहे होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि टूल्स है जैसे सेमरश है, मोज है, एएचएफ है। जो मोज है ना, मैंने मोज की ना ये एक्सटेंशन की है, आप लोग भी अपनी मोज की एक्सटेंशन, क्रोम की एक्सटेंशन इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर ले। शायद अब ये इशू करती है, ये फ्री बजट होती नहीं, मैंने ना काफी पुरानी की हुई है, उस वक्त भी थोड़ा इशू आ रहा था लेकिन हो गया था। इससे क्या होता है कि ये हमें वेबसाइट का डीए और वेबसाइट का स्पैम स्कोर जो एक्चुअल होता है ना, जो रियल होता है वो दिखा रहा होता है। अब मैं आपको इसका एक्सपीरियंस करके बताती हूँ कैसे कि मोज क्या दिखा रहा है और सैमलिश क्या दिखा रहा है। इसको जरा मैं ओपन कर लॉग इन कर। अच्छा ये देखें, ये हमें डीए दिखा रहे हैं मोज ए, ये मैंने मोज की एक्सटेंशन की हुई है। जब भी आपको वेबसाइट का होम पेज और तो कोई भी वेब पेज खोलती तो ऊपर ना ये एक बार आपको मोज की शुरू होती होती है। ये डीए में वो आपको दिखा रहा है पेज की अथॉरिटी, ठीक है, ये दिखा रहा है 8 है, और स्पैम इसके वो हमें दिखा रहा है 11, ठीक है। अब अगर इसी को जाके मैं सैमरश पे चेक करूंगी ना, सैमरश पे कैसे चेक करते हैं, आप लोगों ने इसका ये लिंक उठाना है, होम पेज का भी मैं लिंक उठा रही हूँ, ठीक है। ये जो पूरा लिंक आ रहा है ये सर्विस पेज का आ रहा है, मैंने होम पेज का लिंक उठा के मैंने अपनी वेबसाइट का डीए चेक करना, मैंने होम पेज का लिंक उठाया, टैबलेट्स पे आई, ये आ रहा डोमेन ओवर, ठीक है, ये डोमेन ओवर पे मैंने इसको चेक करना और हम इसको कहाँ रैंक करवाना चाह रहे हैं, यूनाइटेड इसमें दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इसको सर्च, अच्छा ये देखो, अब ये कितना क्वालिटी स्कोर दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, ठीक है। जबकि डीए मोज हमें क्या दिखा रहा है, मोज हमें 8 दिखा रहा है। तो सैमरस जो है, सैमरस अगर आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करनी है, बैकलिंक्स चेक करने हैं और कुछ चेक करना है तो वो ठीक होता है, लेकिन अथॉरिटी स्कोर और स्पैम स्कोर जो होता है वो आपको मोज अच्छा बताता है। मोज की एक्सटेंशन आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करनी है, आप लोगों ने क्रोम पे जाना है और लिखना है मोज एक्सटेंशन, ये आ जाएगी आपके पास।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना है आप लोगों ने, ये फर्स्ट लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ये आ रहा है मोस्ट बार फ्री एसईओ क्रोम एक्सटेंशन, इस पे क्लिक किया। एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी आती है आप लोगों को? मैसेज में बता दें मुझे। जी मैम। पूछो राबिया, क्या पूछना है आपने? मिस मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। ये ऑन पेज जब हमने किया है उसमें ना हमने ये नहीं देखा कि यूआरएल मतलब इंडेक्स अगर वो है कि नहीं है, वो चीज़ मुझे समझनी थी। और ये पूछना था कि ऑन पेज एसईओ के लिए सिर्फ बूस्ट प्लगइन करना काफ़ी होता है? और हम लोग ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन है ना आपके सेशन के एंड पे रखते हैं, पहले अपना ना हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं लेक्चर, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, एक्सटेंशन कैसे करते हैं? यहाँ पे आए, मेरी क्योंकि पहले से हुई है एक्सटेंशन इंस्टॉल। अच्छा, मेरी पहले से हुई है, इस वजह से ना मुझे ऐसे शो करवा रहा है। लाइक अगर हमने कोई और एक्सटेंशन अगर करनी है, मैं आपको कौन सी करके दिखाऊँ? वैसे आप लोगों को आती है ना एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, बस आप लोगों ने क्या करना है, क्रोम पे जाना है, मोर एक्सटेंशन लिखनी है, वहाँ के ऊपर सबसे पहला आ रहा होगा मोर एक्सटेंशन, आपने इसको अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेना और फिर उसका ईमेल पासवर्ड सेट कर लेना, उसको साइन अप कर लेना और वो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी आप लोगों के लैपटॉप में। ठीक है, ये आपको मैं कह रही हूँ डीए चेक करने के लिए, क्योंकि ये डीए ठीक बता रहा है। इसके अलावा एक और भी है, डीए चेक कर, ये भी ठीक बताता है, इसको भी करके देख सकते हैं। ये हम उठाते हैं यहाँ से, यहाँ पे आए, ये जो सेकंड वाला आ रहा है ना एफसेट एफपीओ चेक, इस पे आपने क्लिक करना। इधर आए, यहाँ पे लिंक पेस्ट किया अपना, ये कैप्चर किया, चेक कर, ये देखो यहाँ पे आ रहा है 8, ठीक है, ये 8 आ रहा है। इसके बाद ये आपका स्पैम स्कोर आ रहा है। तो अगर किसी की मोर एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल होती है तो क्या नाम है, हमारी आसानी के लिए है ना कि यार ऊपर एक बार आ जाती है तो हम आसानी से देख लेते हैं, हमें अलग से किसी भी वेबसाइट पर जाकर चेक नहीं करना पड़ता। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं हो रही तो आप लोग इस तरह करना है, ये फ्री डीए चेकर से जाके तो वेबसाइट SEOchecker.com, यहाँ पे जाके आप डीए और स्पैम स्कोर किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं, इवन के एज भी चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एज आ रही है कि वेबसाइट को 1 साल 148 डेज हो गए, 1 ईयर 148 डेज हो गए इसको बने हुए, यानी कि 1 साल पुरानी डोमेन है, 1 साल पहले इसको बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने काम के वापिस। अच्छा, अब ये क्या, ये है कैमरस का डैश, ठीक है, ये हमें बताया थोड़ी स्कोर जॉब। अब ये आती है ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक क्या होती है? ऑर्गेनिकली ट्रैफिक वो होती है जो हम बगैर पैसे लगाए अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक कर देते हैं। ये हमने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब ये, वैसे तो हम इन्वेस्ट करते हैं जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर हम अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस तरह हम लेकर आते हैं कि आप जाके बैकलिंक्स क्रिएट करें, क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करें, ना कि क्वांटिटी बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। आप जाते हैं अच्छी वेबसाइट में जाके बैकलिंक क्रिएट करते हैं, और बैकलिंक जो होता है ये वन टाइम टास्क नहीं होता, ये चलता रहता है कि आपने डेली बेसिस पे बैकलिंक क्रिएट करनी है। जब आप डेली बेसिस पे बैकलिंक क्रिएट करते हो अच्छी वेबसाइट में जाके, उससे आपको अच्छी ट्रैफिक मिलती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक करना। कि आपने कोई गेस्ट पोस्टिंग नहीं करवाई। गेस्ट पोस्टिंग होती है कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हो, उनसे कह रहे हो कि भाई हमसे इतने पैसे ले लो, या उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हम आपसे $1 या $150 या $100 लेंगे, आप हमें ब्लॉग लिख के देंगे जिसमें आप सिर्फ एक एंकर टेक्स्ट लगा सकते हैं अपने कीवर्ड के ऊपर, वो हमसे कुछ पैसे लेते हैं, वो ब्लॉग अपनी वेबसाइट के ऊपर वो पब्लिश कर देंगे, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो आप पैसे देके अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं होता कि अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग करवाई है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पैसे लगा के, अब वहां से आपको ट्रैफिक आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ये जरूरी नहीं होता एक गेस्ट पोस्टिंग से आपको ट्रैफिक नहीं मिल जाती। ठीक
अच्छा, और हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हम ऑर्गेनिकली अपने वेबसाइट को लेके चले, ऑर्गेनिकली इसके वैल्यूज क्रिएट करें और ऑर्गेनिकली हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जुलाई 2022 की जो है हमारी वेबसाइट बनी हुई है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा, ऑर्गेनिक भी होती है। ये अक्टूबर 2023 से ये थोड़ी सी उठी है, जिसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास 29 आ रही है, यानी कि जो बच्चे बैठे हैं उसके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं और इसकी अब ऑन पेज हो रही है, इस पे कंटेंट जो है वो ह्यूमन लिखा जा रहा है, तो ट्रैफिक आना शुरू किया ये देखो। उसके बाद फिर ये डाउन हो गई है 2024 में, और अभी इसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो 2024 में है वो सिर्फ 1 है। 2023 में अक्टूबर 2023 में थोड़ा सा वेबसाइट को बूस्ट मिला और 29 इसमें ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आई, लेकिन ये फिर डाउन हो गई अब, जो कि 1 पे आ, ठीक है, और अभी 0 है, बिल्कुल 0, कुछ भी नहीं है इसके। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक कीवर्ड के, जो हमारे ऑर्गेनिकली जो ट्रैफिक आ रही है वो किन कीवर्ड्स के ऊपर आ रही है। अब यहाँ से ये अक्टूबर 2023 से जब हमने इसको देखा तो 51 से 100 में 3 हमारे कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 से 10 में कीवर्ड आ रहा था, फिर 51 100 में कीवर्ड आ रहा था, अब 21 से 50 में 3 कीवर्ड आ रहे हैं, फरवरी 2024 में आ रहे हैं। मार्च 2024 में 21 से 50 की सर्विस में 3 आ रहे हैं, 51 की 100 में 2 आ रहे हैं। उसके बाद फिर डाउन हो गया और अब इस वक्त 0 है, इस वक्त कोई कीवर्ड हमारा सर्च पे नहीं आ रहा, बाकी भी डैशबोर्ड बिल्कुल खाली है। अच्छा, एक और चीज़ क्या मैं आप लोगों को दिखानी हूँ, हाँ, एक मैंने एक्सटेंशन की हुई है यहाँ पे, जिससे मुझे ये जो अक्सर आप लोग जब गूगल पे जाते हो और गूगल पे कुछ सर्च करते हो, टाइप करते हो ना, लाइक अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ बैक लिंक, एक वैसे मैंने पूरी डाली है, तो ये मुझे 100 की सर्चेस दिखा रहा है। मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी एक्सटेंशन है, किसी ने की हुई है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो मुझे मैसेज पे बताएं अगर ऑलरेडी किसी ने की हुई। ये देखो, ये मुझे 100 की सर्चेस दिखा रहा है। मोस्टली जो नॉर्मली हमें गूगल जो है वो सिर्फ 10 की सर्चेस दिखाता है, यानी कि वो सिर्फ हमें पहले पेज की दिखाता है, पहले पेज पे 10, फिर सेकंड पे 10, फिर 10, इस तरह सर्चेस दिखाता है। तो इससे ये होता है कि हमें फ़ायदा हो जाता है। राबिया ने की हुई है, राबिया कौन सी की हुई है बताओ, राबिया ने की हुई है। इससे ये होता है कि जो हमें ना 100 सर्चेस दिखा देते हैं और हमें नेक्स्ट पेज करके अपने कीवर्ड्स को चेक नहीं करना पड़ता। और मैंने यहाँ पे की हुई है एक्टिव क्वेरी, एक्टिव क्वेरी, तो राबिया ने भी एक्टिव क्वेरी की हुई है। ये आप सबको नजर आ रही होगी कि मैंने एक्टिव क्वेरी जो है ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। आप लोगों ने भी क्रोम में जाना है, इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है और फिर इसको यहाँ पे पिन कर देना आपको। इससे होगा कि आपको 100 की सर्चेस आएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक वेबसाइट है मैडमेक टेक्नोलॉजी, जिसका मैं कीवर्ड डालती हूँ AR रिकवरी सोल्यूशन, ठीक है, कीवर्ड्स को चेक करने का तरीका है। तो मैंने चेक करना है कि अब ये किस पोजीशन पे आ रहा है। अब मैं एक एक पेज पे जाके तो नहीं चेक करूंगी, हमारे लिए आसानी क्या होती है, अगर हम ये एक्सटेंशन स्टोर कर लेते हैं तो हमें 100 की सर्चेस दिखा रहा था, हमने अपना कीवर्ड डाला, जिस कीवर्ड के ऊपर हम काम कर रहे थे कि देखिए भाई अब ये किस पोजीशन पे आ रहा है, कीवर्ड डाल दिया, कंट्रोल F करना है, अपनी वेबसाइट को सर्च करना है कि वेबसाइट मैडमेक्स टेक्नोलॉजी ये किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। मेरी वेबसाइट का जो कीवर्ड है जो मैंने डाला है कि वो अब गूगल पे किस पोजीशन पे आ रहा है, मैंने वो कीवर्ड यहाँ पे डाला, देन मैंने कंट्रोल F किया और वहाँ पे वो वेबसाइट डाली जिसका कीवर्ड मैं ढूंढना चाह रही हूँ। मैं मैडमेक्स टेक्नोलॉजीज का कीवर्ड ढूंढना चाह रही थी, कीवर्ड कौन सा था, AR रिकवरी सोल्यूशन था, जो कि अब यहाँ पे मुझे उसी पोजीशन पर शो, ठीक है। ये होता है कीवर्ड्स, कीवर्ड के साथ कैसे खेलना। अच्छा, मिस इसके अलावा कोई और टूलिंग है जिससे हम कीवर्ड की रैंकिंग देख सकें? कीवर्ड की रैंकिंग आपको सेमरस भी दिखाता है और सर्च कंसोल दिखाता है, लेकिन सेमरस और सर्च कंसोल जो होता है वो ठीक पोजीशन आपको नहीं दिखा रहा था। आप लोगों को जो सर्च कंसोल के ऊपर जो या सेमरस के ऊपर जो पोजीशन दिखा रहा होता है, आप लोगों ने उस पोजीशन को जाके गूगल पे चेक करना होता है, और यही एक तरीका है आपने जाके चेक करना है कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है।
ये कोई मुश्किल तरीका तो नहीं है, तो बहुत आसान है, सबसे इजी है। मेरे क्योंकि पहले जो शुरू के पेजेस है ना, बाकी जब 100 पेजेस का आप खोल लेना ना तो उसमें भी एसईओ को आप सर्च नहीं करता। आपको पहले नीचे जाके एंड तक आपको 100 पेजेस को व्यू करना पड़ता है, नहीं ऐसा तो नहीं फिर है। उसके बाद सर्च। ये देखो सारे आ रहे यस। हैं, सारे आ रहे हैं। आपने व्यू क्यों करना है? आपने सिर्फ कंट्रोल एफ डाल के उस वेबसाइट का नाम डालना है और अपना कीवर्ड डालना है बस। और मेरे जो नीचे 38 68 आ रहा है ना, जिनका पेजेस का रैंक, कीवर्ड्स का रैंक, वो उनको ओपन जब तक आप 100 तक ना करें वो आपकी वेबसाइट को सर्च नहीं करते। ऐसा नहीं होता राबिया, मैं अपना मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं, इसी तरह चलता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग इस तरह हो जाता है। फिर उसके लिए मैंने दूसरा एक सोल्यूशन निकाला था, मैं आपको whatsmysurf.com ना। मैं देखती हूँ, एक मिनट, ये मेरा एक कीवर्ड है और इस वक्त ये किस पोजीशन पे आ रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस वक्त 21 पे आ गए क्योंकि उसके ऊपर मैं काम बहुत ज्यादा कर रही थी। और ये पता किन पोजीशन पे था? ये 69 पोजीशन पे। और अब ये मुझे 29 पे शो कर रहा है। अगर वो मुझे 69 पे शो कर रहा था तो वो मुझे दिख रहा था। आपने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। मेडिकेयर 8 मिनट टूल आपने लिखा, मुझे किस वेबसाइट को सर्च करना था, मेडमेक्स आर्ट्स ने। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ये तो जहां जहां आपका कीवर्ड होता है वो आपको शो करवा देगा। आपने खुद से नीचे नहीं जाना, सिर्फ इसको क्लिक करना है। ये समझ आ रही है? जी मिस। आपका पॉइंट मुझे लग रहा है अभी भी क्लियर नहीं हुआ। पूछो क्या पूछना चाहते, क्या कहना चाहते हो? मिस हो गया क्लियर, लेकिन साइड में सर्च ही नहीं होती थी इस तरह ना, नहीं कीवर्ड भी बेटा, नहीं सर्च। बेटा ये भी इससे बड़े आराम से सर्च हो जाती है। आपकी 100 में अगर सर्चेज आ रही है, आपने बस अपना कीवर्ड डालना है या वेबसाइट डालनी है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना, वो आपको खुद चले ही ठीक। देगा पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है मिस, ठीक। ओके। अच्छा अब हम बैकलिंक की तरफ आते हैं। अब जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर पूछना आपने। अच्छा बैकलिंक्स की हम कोई शीट ओपन कर लेते हैं। बैकलिंक का मतलब सबको समझ आ गया? जी मिस जी। ठीक है ओके। अच्छा ये देखो, ये मैंने शीट बनाई हुई है। शीट तो हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो डाटा होता है ना वो सेव हो जाता है। और डाटा सेव करने का मकसद हमारा क्या होता है कि हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर काम करना होता है। जब भी आप लोगों ने बैकलिंक्स बनाने हैं किसी भी वेबसाइट की, एक आप अपनी ईमेल क्रिएट कर देते हो, 10 मिनट के अंदर ये वाली मीटिंग एंड हो जाएगी। शहाब ऐसा करो, इसको दोबारा कर दो ताकि ये एंड ना हो। नहीं अभी 10 मिनट्स पड़े हुए हैं, कर लें आप। कर लूँ, चलो ठीक है। अच्छा आप लोग, अच्छा मैं क्या बता रही थी सॉरी। बैकलिंक की शीट आप इसलिए क्रिएट करते हैं कि जो आपका डाटा है वो लॉस ना हो। आप लोगों ने डिफरेंट वेब पेजेस, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर काम करना है। आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप करम मूवर्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आप एक ईमेल अपनी जनरेट करते हो, एक अपनी ईमेल का नाम देते हो। उस ईमेल के थ्रू आप लोगों ने अपने बैकलिंक बनाने होते हैं। अब ईमेल्स का इशू ये आता है कि लैपटॉप के ऊपर अगर आप अपनी ईमेल क्रिएट करोगे ना तो आप लैपटॉप पे ना गूगल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है, आप एक से ज़्यादा ना ईमेल्स नहीं बना सकते। क्योंकि वो जो हमारा जा रहा होता है ना वेबसाइट, लैपटॉप का जो एड्रेस होता है, क्या बोलते हैं उसको, आईपी, जो हमारा आईपी एड्रेस जा रहा होता है वो सेम जा रहा होता है। इस वजह से वो क्या करता है कि वो ना ब्लॉक कर देता है। तो लैपटॉप के ऊपर ना बार बार आप ईमेल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर आप कर सकते हो, मोबाइल के ऊपर इजीली हो जाता है। मैंने अब जितने भी मैं अपने न्यू अपने ईमेल क्रिएट करती हूँ ना जीमेल, तो मैं मोबाइल से करती हूँ, उसके बाद लैपटॉप के ऊपर वो इजीली ना असेस हो जाती है। तो अगर आप लोगों में से किसी का नहीं बनता तो मोबाइल के ऊपर बना लेना, मोबाइल के ऊपर बन जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी जीमेल क्रिएट करनी होती है, करम ओवर की मैं अब जीमेल क्रिएट करती हूँ, देखती हूँ लैपटॉप पे होती है कि नहीं होती, नहीं तो फिर मुझे मोबाइल से करनी पड़ेगी। फिर भी यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं ईमेल क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट।
नंबर का इशू आ रहा होता है कि एक नंबर के ऊपर ना आप लोग अब इतनी ज़्यादा वो नहीं बना सकते, लेकिन मोबाइल पे बन जाते हैं। तो फिर देखते थे अगर ये बनता तो मोबाइल से बनाते। अगर किसी का बना हुआ है कोई जीमेल, कोई काम कर रहा है तो मुझे ऐसे करे वो जीमेल दे दे, मैं उस पर बना देती हूँ। वसीम अगर आपके पास है तो मुझे दे दें, ताकि ये ना नहीं बनेगा, ये लैपटॉप पे नहीं बनेगा, मुझे ना मोबाइल पे बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप ऐसा करिए अगर है किसी के पास जो यूज में नहीं है, बेशक आप बाद में इसका अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, मुझे इस वक्त दे दें, मैं आप लोग को फिर बना के दिखा अस्सलाम वालेकुम मैम, सेंड कर दिया। दूँ। चलो ओके, थैंक यू। इसका मुझे वो भी दे, पासवर्ड भी दे, इसको मुझे यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। मैम पासवर्ड आपको सेंड कर दिया। ये आपके मोबाइल पे आया होगा, ये वहां से ना ओके कर दो वसीम 29। ओके मैम। ठीक है। जीमेल हम खोल लेते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा बैकलिंक बेसिकली होता क्या है, आप लोग अपने फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हो, जब आप लोग अपनी फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हो उसको ऑप्टिमाइज करते हो, अपना फोन नंबर डालते हो, अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखते हो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका एक लिंक डाल दो। आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, लिंक्डइन की प्रोफाइल और भी जितने भी सोशल मीडिया, आप अपने अकाउंट ऐसे बनाते हो। सेम इसी तरह हम लोगों ने बैकलिंक बनाना, लेकिन बैकलिंक में थोड़ा सा ट्रिकी इस वजह से हो जाता है कि आप लोगों ने उसके अंदर जाके ढूंढना था कि आपको लिंक लगाने की जगह मिल जाए, आपको जगह मिल जाए जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़, ठीक है। उससे क्या होता है कि, और एक और इश्यू होता है कि आप बहुत सारे बैकलिंक क्रिएट करो, अगर आपने 100 बैकलिंक क्रिएट किए तो गूगल मुश्किल से 10 उठाता है, मुश्किल से 10 पॉइंट एक्स करता है। इस वजह से हम थाउजेंड्स की तादाद में अपने बैकलिंक्स बनाते हैं, और बैकलिंक्स बनाने के लिए हमें सिर्फ कोई एक आध बंदा नहीं रखा होता, हमें काफ़ी सारे लोग रखे होते हैं जो डेली बेसिस पे बैकलिंक्स बना रहे होते हैं। उससे आपकी कीवर्ड्स की भी इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, आपकी ट्रैफिक भी आ रही होती है, आपके बैकलिंक्स भी बढ़ रहे होते हैं। तो ये सब ना बैकलिंक्स की वजह से होता है। अच्छा, ये जिस तरह आप अपनी फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल बनाते हैं, सेम इसी तरह बैकलिंक्स भी बनाते हैं। बैकलिंक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। टाइप टाइप ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स। प्रोफाइल जैसे आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, फिर आ जाते हैं सोशल बुक मार्केटिंग, फिर आ जाते हैं ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग कमेंट, और सोशल बुक मार्केटिंग, ब्लॉग कमेंट, और आते हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसरिंग की टाइप के होते हैं हमारे पास, जहाँ पे आप जाके कोई अगर क्वेश्चन है आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग या आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग, उसको सर्च करते हो, उसका जाके आंसर लिखते हो और आंसर में अपना लिंक छोड़ देते हो। उसके अलावा हमारे पास आते हैं लिस्टिंग, डिज्नी लिस्टिंग,
दिस लिंक नीड्स टू लॉग इन। इसके अलावा हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा अच्छा अच्छा, अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। प्रोफाइल के अंदर के सिंपल जिस तरह आप लोग अपनी फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हो या ट्विटर की बनाते हो, इस तरह जाके आप डिफरेंट वेबसाइट पे प्रोफाइल क्रिएट करते हो। एक ईमेल से एक अगर प्रोफाइलिंग वाली आप लोगों ने वेबसाइट निकाली है तो एक ईमेल से सिर्फ वन टाइम ही उस वेबसाइट पे प्रोफाइल बन सकती है, मल्टीपल टाइम प्रोफाइल नहीं बन सकती। ये आप लोगों को भी पता होगा कि आपने अपनी एक ईमेल से सिर्फ अपना एक ही फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो, मल्टीपल फेसबुक अकाउंट उस ईमेल से अटैच नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह बैकलिंक्स में होता है कि जो प्रोफाइलिंग वाली वेबसाइट होती है जिन पे जाके आप प्रोफाइलिंग क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट की, अपनी वेबसाइट का वहाँ पे प्रोफाइल बना रहे होते हैं, तो सिर्फ एक ईमेल से वन टाइम ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है। सोशल बुक मार्किंग होती है जिस तरह आप बुक मार्क कर लेते हैं। लाइक मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बुक मार्क की होंगी। ये अब आप एक लिस्ट होती है, वो वेबसाइट का नाम होता है, वहाँ जाके अपनी वेबसाइट का लिंक बुक मार्क कर सकते हो। ब्लॉग पोस्ट होती है कि जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि आजकल लोग लिंक्डइन के ऊपर ब्लॉग पोस्ट करते हैं। उसके अलावा मीडियम एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं। लाइक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल लिखे होते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉग पोस्ट करना। डिफरेंट ऐसी वेबसाइट होती है जिनके ऊपर जाके आप अपना ब्लॉग लिखते हो। ब्लॉग आप चैट जीपीटी से लिखवा लो, अगर खुद से लिखना आता है तो खुद से लिख लो, वहाँ जाके अपने एंकर टेक्स्ट लगाओ, कॉन्टेक्चुअल लिंक लगाओ और अपना ब्लॉग पोस्ट कर दो। ब्लॉग कमेंट क्या होते हैं? ब्लॉग कमेंट होते हैं कमेंटिंग, किसी भी कोई आपकी ब्लॉग कमेंटिंग की वेबसाइट है उनके ब्लॉग से नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना और वहाँ पे अपना लिंक लगाना। क्वेश्चन आंसर लाइक कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जो कि क्वेश्चन आंसर की बेस पे होती है। वहाँ पे अगर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सर्च करो, वहाँ पे जाके अपना आंसर दे दो और आंसर में अपना एक लिंक लगाओ। बिजनेस आ जाती है कि लोकल, जब आपने लोकली टारगेट करना है तो ना, लाइक जैसे हमने अपनी वेबसाइट को दुबई में रैंक करना है, यूएसए में रैंक करना है, तो हम ऐसी बिजनेस लिस्टिंग ढूंढते हैं जो कि यूएई की हो, यानी कि दुबई की वेबसाइट हो। और वहाँ पे जाकर जब आप अपना लिंक लगाते हो और अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आपकी जो वेबसाइट होती है स्पेसिफिक रीजन में रैंक होती है। गेस्ट पोस्टिंग होती है जो आप लोग फ्री में भी होती है और पेड भी होती है। जो लोग आप कुछ होती है वेबसाइट जो फ्री में आपको गेस्ट पोस्टिंग दे रही होती है, कुछ होती है जो आपसे पैसे लेती है और आपके ब्लॉग को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देती है। अब लिंक कैसे होती है? कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स से आते हैं। Contextual backlinks। इसको ये क्या होता है? एंकर टेक्स्ट, इसको क्या होता है? शायद आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो। ये एंकर
अच्छा ये हमारे पास वेबसाइट है। अच्छा मैं कॉन्टेक्चुअल और उसका बताती हूँ आपको एंकर टेक्स्ट। कॉन्टेक्चुअल और एंकर टेक्स्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट होगी, ये आपके पास कॉन्टेक्चुअल लिंक होता है, यानी एंकर टेक्स्ट। किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, किसी भी कीवर्ड के ऊपर, वो सेकेंडरी है, वो आपका प्राइमरी है, किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप जब लिंक लगा देते हो ना, वो आपका कॉन्टेक्चुअल लिंक बन जाता है, एंकर टेक्स्ट। इससे क्या होता है कि जो गूगल है ना, गूगल की नज़र में ये वाले लिंक्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक बात ये, एक होते हैं हमारे पास नो फॉलो और डू फॉलो बैक। नो फॉलो एंड डू फॉलो बैक। अब नो फॉलो डू फॉलो बैक क्या होता है? यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, ये स्ट्राइक आउट नो फॉलोइंग। आप लोग भी कर लेना, ये मैं आप लोगों को उसका जो लिंक है ना वो मैं आपको ना बाद में सेंड कर दूँ। इससे क्या होता है कि अगर आपका कोई लिंक यहाँ पे अगर है तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं डिफरेंटली बताती हूँ और इस लिंक का बताती हूँ क्या यहाँ पे भी है नहीं इस वेबसाइट के ऊपर। नो फॉलो डू फॉलो बैकलिंक क्या होते हैं? नो फॉलो डू फॉलो बैकलिंक ये होते हैं कि स्क्रॉलर आया, उसको कोई लिंक मिला, लाइक उसको ये वाला लिंक जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर मिला और ये डू फॉलो बैकलिंक लगा हुआ, वो क्या करेगा? इसको क्लिक करेगा, इसको स्क्रॉल करेगा। नो फॉलो बैकलिंक क्या होता है? नो फॉलो बैकलिंक ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट आपको नो फॉलो बैकलिंक देती है क्योंकि आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसकी मर्जी है वो आपको डू फॉलो बैकलिंक दे या आपको नो फॉलो बैकलिंक दे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो वेबसाइट आपको डू फॉलो बैकलिंक दे रही है आप वहां पे अपने बैकलिंक्स लगाएं, जो बैकलिंक्स आपके लाइव हो। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आपने नो फॉलो का वहाँ पे टैग लगा हुआ है, पीछे बैकएंड पे टैग लगा होता है, या अगर वहाँ पे नो फॉलो का टैग लगा हो तो गूगल का क्रोलर क्या होगा कि उस पेज पे आया है, उसको नो फॉलो बैकलिंक मिला है, वो उसको क्लिक नहीं करेगा, वो वैसे ही विजिट करेगा। लेकिन डू फॉलो अगर उसको बैकलिंक मिला है तो वो डेफिनेटली इसको क्लिक करेगा, उसको स्क्रॉल करेगा, उसको इंडेक्स भी करेगा। नो फॉलो के चांसेस होते हैं कि वो इंडेक्स नहीं होते, लेकिन नो फॉलो बैकलिंक लगाने से ये होता है कि शायद आपको ट्रैफिक नहीं आ रही लेकिन आपका डीए इंक्रीज हो जाए, शायद आ भी जाती है, या गूगल की मर्जी है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों। और नो फॉलो बैकलिंक मैं आपको दिखाती हूँ होता क्या, मैं आपको अपना कोई बैकलिंक खोल के दिखाती हूँ, शायद वहाँ पे मुझे एक दफा मुझसे क्लियर कर दें, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिर आपको समझ आ ये देखो, ये मैंने एक बैकलिंक क्रिएट किया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, ये मुझे नो फॉलो बैकलिंक देगा। नो फॉलो का बैकलिंक है, इस वजह से मैंने आप लोगों का कहा कि आप लोगों ने एक्सटेंशन कर लेनी है, स्ट्राइक आउट नो फॉलो। नो फॉलो जहाँ भी जो भी वेबसाइट आपको नो फॉलो का लिंक दे रही होगी उसके ऊपर वो ये स्ट्राइक आउट कर दें, एक लाइन लगा दो। और जो आपका डू फॉलो बैकलिंक होगा उसके ऊपर कोई स्ट्राइक आउट नहीं होगा। ये देखो, ये डू फॉलो बैकलिंक है। डू फॉलो और नो फॉलो में ये डिफरेंस होता है कि कुछ वेबसाइट आपको डू फॉलो बैकलिंक देती है और कुछ आपको नो फॉलो बैकलिंक देती है। उससे ये होता है कि गूगल का जो क्रोलर होता है जब वो उस वेबसाइट के ऊपर आया, लाइक वो इस वेबसाइट के ऊपर आया और यहाँ पे डिफरेंट लिंक लगेंगे और सारे के सारे डू फॉलो है, वो इसको क्लिक भी करेगा, इसको स्क्रॉल भी करेगा, इसको इंडेक्स भी करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ये नो फॉलो का टैग लगा हुआ है, नो फॉलो बैकलिंक है, लेकिन ये लाइव बैकलिंक है। गूगल हो सकता है कि इसको क्लिक करे और इससे हमें कुछ ट्रैफिक आ जाए। मोस्टली गूगल क्या करता है कि अगर कोई किसी की वेबसाइट के ऊपर नो फॉलो का बैकलिंक मिल रहा है या नो फॉलो का लिंक मिल रहा है, वो उसको क्लिक नहीं करता, ऐसे ही गुजर जाता है, उसका क्रोलर को क्लिक नहीं करता, समटाइम कर भी देते हैं। ठीक है, इससे होता है कि आपका डीए इंक्रीज हो जाता है, शायद थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी आ जाती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम डू फॉलो बैकलिंक ज़्यादा बनाएं। लेकिन मोस्टली वेबसाइट आपको नो फॉलो बैकलिंक दे रही होती है इसलिए हम बना लेते हैं, लेकिन वो बैकलिंक जो होते हैं वो लाइव होने चाहिए। लाइव करने को हम चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको जब बैकलिंक क्रिएट करूंगी तब बताऊंगी। क्या समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस मैम। जी जी मुझे आ गई है। तो हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं। ये वाली क्या करते हैं, वीडियो
यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है उस वाली ईमेल से जो मुझे अभी वसीम ने दी है। अच्छा, लॉगिन पे आते हैं। अब मेरा अकाउंट इस पे क्रिएट नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे जाना है सबसे पहले क्रिएट लिंक में। यहाँ से मैं लिंक को क्रिएट करूँगी और जो मुझे ईमेल इन्होंने दी है तो जाके और ये वाली तो चलेगी तरह मुझे, चलो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये यहाँ पे कॉपी की। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने नाम डालना है। आप लोगों ने जब प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आपने कंपनी के नाम से करनी है, अपने नाम से नहीं करनी। या कोई भी आप अपना सूडो नेम रखें, लाइक सूडो नेम होता है कि कोई उसका नाम रखें, अंग्रेज का नाम रखें, अपना पाकिस्तानी नाम ना रखें। जैसे मैंने एना लिवे रखा हुआ है, मोरन जॉर्ज रखा हुआ है, तो आप भी कोई रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने कंपनी के नाम से बने। करम मूवर्स, ईमेल एड्रेस डाला यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड हम अपना कोई सेट कर लेते हैं। ठीक है, अपना पासवर्ड सेट किया, एग्री किया, कैप्चा किया, उसके बाद सबमिट किया। ये तो सबको आता करने के लिए, तो ईजी है। अब ये ऊपर आ रहा है यू हैव नॉट वेरीफाइड योर ईमेल। जब हम कोई भी कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो हमें ईमेल वेरिफिकेशन भेजता है, ठीक है। हमने जाना ईमेल पे, ये हमें वेरिफिकेशन ईमेल आ गई है। यहाँ से हम लोगों ने शेयर से क्लिक करना है तो हमारी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब हमारी प्रोफाइल वेरीफाई हो गई है, ठीक है। ये ऊपर आ गया थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस। अब हमने यहाँ प्रोफाइल में जाना है, इधर आ गए। यहाँ से हमने एडिट प्रोफाइल में जाना है, जहाँ से हमने लगा दी होती है एक डीपी। आपने अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है। डीपी क्या है कि आप लोगों ने डीपी कहाँ लगानी होती है, यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है ना उसका लोगो यहाँ पे लगाना है आपने। इसको तो मेरे पास लैपटॉप में नहीं पड़ा हुआ, वरना मैं यहाँ पे आपको सेट करके दिखा देती है, कोई भी लगा लेते हैं। यहाँ पे आपने अपना वेबसाइट का लोगो लगा देना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम। जी भाभी, आगे क्या कह रही है? हाँ जी प्लीज, मैं पढ़ती हूँ, ले ली। हाँ ले ली। ये यूजर नेम है आपका, यहाँ पे आपने यूजर नेम डाल देते हैं करम मोगस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन डालनी है आपने। लोकेशन आप लोगों ने डालनी है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है। करम मोगस, आप लोगों ने पाकिस्तान की लोकेशन नहीं डाल। यहाँ पे हमारी वेबसाइट की लोकेशन पड़ी हुई ये आ रही है, ठीक है। इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कह रहा है ये गूगल पे नहीं है, चलो खाली वही डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट करना है। टाइम जोन आपने दुबई का सेलेक्ट करना है, दुबई का टाइम जोन यहाँ पे आएगा। फिर इसको बाद में देखते हैं। वैसे आप लोगों ने जो टाइम होता है ना यहाँ पे, आप क्योंकि आप दुबई में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो तो आपने जो भी अपनी वेबसाइट का जो प्रोफाइल कर रहे हो या जो भी बना रहे हो, आपने वहाँ पे जो टाइम जोन डालना है वो दुबई का डालना है। यहाँ पे फिर यहाँ मिल लिया, किसी और वेबसाइट पे देख लेंगे। अभी इसको छोड़ दो, तो आप छोड़ भी सकते हो। अब अबाउट अस जाना है। यहाँ पे हमारे पास अबाउट अस पड़ा है, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे। अच्छा, अब एक और चीज, आपने अबाउट अस ये सिर्फ मैं आपको बनाने के लिए दिखा रही हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर से नहीं उठाना। आप लोगों ने चैट जीपीटी के पास जाना है, चैट जीपीटी के पास जाना है आप लोगों ने। ये आपका चैट जीपीटी है, इसको आपने प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट सबको देनी आती होगी कि भाई ये मेरी वेबसाइट है करम मूवर्स की और ये सर्विसेज दे रही है रीलोकेट करती है, यानी कि ये मूवर्स मूव करती है हम लोगों के घर को, ऑफिस को, ठीक है। और उसके लिए आपने को कहना है कि मुझे
20 वर्ड्स का, 20 कैरेक्टर्स का, जितने भी आपकी वेबसाइट को वहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, या 2 लाइन्स का मुझे एक अबाउट कर देना, वो आपको दे देगा, वो आपने उठाना है और वहाँ जाके कॉपी कर देना, यहाँ पे आके कॉपी कर देना। अभी मैंने वेबसाइट के ऊपर सिखाया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए, डज नॉट डिपेंड लैंग्वेज, यहाँ से इंग्लिश की सिलेक्ट कर लें और अरबी भी कर लें, क्योंकि दुबई में अरबी बोली जाती है, ठीक है। या वेबसाइट ये देखिए, अब यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना, क्योंकि मैं होम पेज का बैकलिंक क्रिएट कर रही हूँ, कंट्रोल पी। आप लोगों ने वेबसाइट का लिंक ढूंढना है कि कहाँ पे हमें मिल रहा है, वेबसाइट के ऊपर लिंक लगा, सेव प्रोफाइल करें, नहीं, ये आपका लिंक आ गया। अब आपने इसको इनकॉग्निटो मोड पे चेक करना है। इनकॉग्निटो मोड, यहाँ पे गए, ये तीन डॉट्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक किया, इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ पे कंट्रोल वी करके देखते हैं कि क्या ये खुल रहा है, तो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे मेरा लिंक शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आता था ना लॉग इन रिक्वायर्ड, या यहाँ पे हमें कुछ भी शो ना हो रहा था, तो ये आपका लिंक लाइव नहीं होता। लिंक लाइव आपने इनकॉग्निटो मोड पे जाके चेक करना होता है कि आपका लिंक लाइव है या नहीं, तो वो आप इस तरह चेक करते हो। अगर वो लाइव है तो उसको अपनी शीट में डाल दो, और इस तरह जितने भी प्रोफाइल के बैकलिंक्स होते हैं वो आपने ऐसे ही क्रिएट करने होते हैं, लेकिन बैकलिंक्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस से आते हैं, और आप लोगों ने प्रैक्टिस से ही इसे बनाना है, क्योंकि प्रोफाइलिंग करना जितनी इधर इधर आपको आसान लग रही होगी, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने लिंक को ढूंढना है, कहाँ से मुझे लिंक मिलता है। आपने वेबसाइट को अच्छी तरह से देखना होता है कि कहीं मुझे लिंक मिल जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आपने उस वेबसाइट के ऊपर अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आपने उसके ऊपर बैठे ही रहना, अपना टाइम ही वेस्ट करते रहना, क्योंकि कुछ वेबसाइट होती है जो आपको क्लिक किया अगर लिंक नहीं देती या लिंक देती नहीं, आपने उस वेबसाइट को छोड़ के आगे मूव करना है। मैसेज ने बताया किसको समझ आया इतना। अच्छा शाह, मेरी बात सुनो, मैम वो कॉल नहीं पे है, आओ शाह। मैम वो यहाँ पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, कहाँ? बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मैंने ये कहना था कि अगर हम एक और लेक्चर इसका नेक्स्ट वीकेंड पे रख लें, क्योंकि इस सारे आज के लेक्चर में क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो कल का लेक्चर क्योंकि आप लोगों का मिस हो गया हुआ है, तो एक लेक्चर हम और कर लेते हैं, नेक्स्ट वीकेंड पे कर लेंगे, सैटरडे संडे किसी भी दिन। क्या ख्याल है आप लोगों का? जैसे मैम आपको ठीक लगे। मैम मैंने बस आपसे एक चीज़ पूछनी थी, जो आप राबिया को पूछ रही थी ना कि आपको करना आता है या नहीं करना आता, मुझे सिर्फ उस चीज़ का थोड़ा सा बता दें, बकाया मुझे समझ आई मैं है आपकी। अभी अभी आप लोगों की क्वेश्चन लेती हूँ, मैं जरा ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ना एक लेक्चर में ना ये सारा क्लियर नहीं होगा, जी जी, तो इस तरह कह रही हूँ मैं, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, ये प्रोफाइलिंग वाला आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम चलते हैं किसी और एक और बैकलिंक बना के देखते हैं, वो हम ले लेते हैं, ये आप लोगों ने सबने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, इसका ना लिंक मैं आपको दे देती हूँ, ये चैट में दे देती हूँ, आप लोग ले लीजिए, व्हाट्सएप की चैट में सेंड कर देती हूँ। अब हम बनाते हैं फिर सोशल नेटवर्किंग, तो कोरा पे जाते हैं, कोरा बहुत अच्छी वेबसाइट है, कोरा से एंगेजमेंट बहुत अच्छी आती है, कोरा डॉट कॉम, वहाँ पे आए, आपका यहाँ पे एक अकाउंट हमने किया, कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं, ये एक आसान तरीका होता है, लेकिन आप बाकी नाम चेंज करना पड़ता है, ये आपके नाम से बदलेगा। 65 क्लास को एंड हो गई, अभी तो नहीं होगी नूरुलहुदा, ओहो है नहीं, लैपटॉप हैंग हो गया।
अच्छा, इधर आते कंटिन्यू। थोड़े टाइम बहुत होती है यहाँ पे, कुछ भी 5 कॉपी जो है आप लोग सेलेक्ट कर लें, डन। अच्छा, ये आप लोग इसके डैशबोर्ड पे आ गए। जिस तरह फेसबुक वगैरह में ये भी वैसे ही है, सोशल प्रोफाइल में। यहाँ पे आके आप लोगों ने इधर आइए, ठीक है। यहाँ से डीपी को चेंज कर लें, अपनी डीपी आप लोगों ने नहीं लगानी है, आप लोगों ने कंपनी के लोगों की डीपी लगानी है। यहाँ से आप लोगों ने डीपी चेंज करनी है, यहाँ से आप लोगों ने नाम चेंज करना है। कोशिश करें कि कंटिन्यू विद गूगल ना करें, क्योंकि जब आप कंटिन्यू विद गूगल करते हैं ना, तो वो आप लोगों के जो गूगल के ऊपर नेम वगैरह होता है ना, उसको उठा देता है। तो आप लोग खुद ही से अकाउंट क्रिएट कर लें। वहाँ पे नीचे ऑप्शन भी आ रही होती है कि अकाउंट क्रिएट या कंटिन्यू विद गूगल, तो आप अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ये हम लोग अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं, लेकिन बाद में आप लोगों ने अक्सर हम भूल जाते हैं नाम चेंज करना। ये आपका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे आपने डीपी भी चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है सेटिंग, मिले सेटिंग्स में आए तो बाकी वाला कुछ नहीं, डिस्प्ले ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, अकाउंट अच्छा, यहाँ पे आए आप लोग। अब ये ऊपर आ रहा है सर्च कोरा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन जो है वो सर्च करना है। आप क्वेश्चन को ऐड भी कर सकते हो, यहाँ से ऐड क्वेश्चन करके कि अपने एक अकाउंट से क्वेश्चन ऐड कर दो, किसी दूसरे अकाउंट से जाके क्वेश्चन का आंसर कर दो और उसमें अपना लिंक लगाओ। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं दिख रहे, आप लोग आंसर देना चाहते हो किसी क्वेरी का। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन आ रहा है, एप्लीकेशन डाल दो, एजुकेशन आ रही है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ये होगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ से आप लोगों ने इन चीज़ें डाल दी, इसको छोड़ दो। अच्छा, क्वेश्चन सर्च करते हैं, लाइक क्या क्वेश्चन करेंगे आप? डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन सर्च कर लेंगे। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के प्रोटीन कर लिया, क्वेश्चन आगे किसी का बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग को, यहाँ पे जाएंगे, क्वेश्चन आ गए, ये लोगों ने नीचे आंसर दिए हुए, ये देख रहे हैं आप लोग। इसके ये क्वेश्चन है आपका और इसके आंसर हो जाते हैं। यहाँ से इसका आंसर रहेगा और रिलेटिव आंसर नंबर प्लस ये लोगों ने इसके आंसर किए हैं, ठीक है। ये देखिए, आप लोग क्या करेंगे, हम भी आंसर में जाएंगे, यहाँ पे जाके हमने अपना आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है कि नहीं लिखना आ रहा, चैट जीपीटी पे जाए, उसे कहें कि भाई मुझे इसका आंसर दे दो, क्या कह रही है ये। इधर आए, जैसे क्वेश्चन दिया, ये आपको आंसर देंगे। इतना नंबर इसने आपको आंसर दे दिया। मैं थोड़ा सा उठाती हूँ, लाइक मैंने ये उठाया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि लिंक कैसे लगाएंगे आप। इधर कंट्रोल से इधर आए, आंसर में आए, ये डाला। अब लिंक कैसे लगाना है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करम ओवर्स का यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने कोई सर्च किया है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन सर्च किया और उसका मैं आंसर लिख रही हूँ और उस आंसर के अंदर मेरा कीवर्ड आ रहा है, लाइक मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। ये नीचे आप लोगों को सब नजर आ रहा होगा, कैपिटल और स्मॉल है, इस पर क्लिक करूँगी। ये आपको लिंक का साइन नजर आ रहा है, ये लिंक का साइन है, इस लिंक पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे अपना क्लिक करा।
थी, यहाँ पे आए, यहाँ पे अपना यूआरएल एंटर किया, इसको ऐड किया, तो ये आपका लिंक है, ये सबको नजर आ रहा है, ये आप लोगों का लिंक है। उसके बाद इसको पोस्ट कर दो, ये आपका पोस्ट हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर पोस्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग जाके किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो अपने रिलेटेड टू वेबसाइट, या किसी भी क्वेश्चन को लिख के किसी दूसरे अकाउंट में जाके उसका आंसर कर सकते हो। अब हम जाते हैं, बस ये सिर्फ एंगेजमेंट के लिए होता है, इसमें मतलब ये डू पॉप लिंक्स तो नहीं निकलते हैं। ये आपको देता ही ढूंढना मिलता है, नहीं मेरे ख्याल से आपको ना नो फॉलो लिंक देता है, मैं चेक करके मिस आप इसको वो एक्सटेंशन से एक दफा चेक करें। ये आपको नो फॉलो लिंक देता है, लेकिन ये कोरा बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे आप मैं सिर्फ इसका एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन प्रूफ तो कोई नहीं है ना, मतलब आप उसको बैक लिंकिंग में ऐड करने का कोई फायदा तो नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क है, कोरा बहुत अच्छी वेबसाइट है। जैसे आप अगर लोग आ रहे हैं ना और वो किसी भी क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं और वहाँ से आपका आंसर ऊपर आ गया और आपकी वेबसाइट का लिंक उसको मिल गया और वो रेलिवेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो वो उधर से आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, आएगा ना। एंगेज हाँ जी, लेकिन बैक एंड पे नहीं, इस तरह ट्रैफिक वाइज। वो यूजर भी आपकी वेबसाइट पे यूजर भी बढ़ेंगे। मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर नो फॉलो लिंक काम ही नहीं करता, बहुत सी जगहों पे काम भी करता है। कोरा बहुत अच्छी वेबसाइट है, कोरा से बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आती है, ट्रैफिक आती है ठीक है ठीक है। मिस, मुझे ये बताएं कीवर्ड्स रैंक क्यों नहीं हो रहे? ये इसके स्पैम स्कोर की वजह से तो नहीं है साइट पे? किसके कीवर्ड रैंक नहीं हो रहे? कर्म मूवर्स के, मतलब अगर हमने बैकलिंक इस पे तो आप लोगों ने बैकलिंक्स पर इस पे तो आप लोगों ने अभी काम करना शुरू किया है ना। कितनी जगह हुई है आप लोगों को काम किए इसके ऊपर? मिस मुझे तो मेरा हाल है ये तीसरा हफ्ता है। हाँ, तो अभी तो काम करना आप लोगों ने शुरू किया, तो आप लोग कहे 3 हफ्तों में इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। लेकिन मिस कीवर्ड की रैंकिंग के ऊपर आती है हर हफ्ते, मतलब अगर आप नहीं आती, नहीं है। नहीं आती, क्योंकि आप और एक कोई और चीज मैं पूछ रही है, बैकलिंक जब आप बनाते हो, ठीक है, कहीं भी बनाए, आपको कंफर्म है ये फॉलो डू फॉलो बैकलिंक है, तो आपको उसको सैमरश में कब तक जाके चेक करना चाहिए बैकएंड पे इंडेक्स हुआ है कि नहीं? मेरी बात सुनो, ये हमने आपको दिखाने लगी थी क्लिक्स जो आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये देखो यस मिस। आप लोग अभी इसकी होम पेज के ऊपर कर रहे हैं काम, टोटल 10 यस क्लिक्स मिस। आ रहे, इंप्रेशन 11 है, ठीक है। क्यों ही नहीं अभी कोई आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी का कोई भी कीवर्ड 100 सर्चेज में भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी कंटेंट है वो सारा एआई पड़ा हुआ है। अब मैं उस कंटेंट को दोबारा से री राइट करवा रही हूँ, फिर उसकी होम पेज करी। अभी मैंने किसकी होम वर्क की है, कल होम पेज की है, ठीक है। ऑफिस मूवर्स का कंटेंट मुझे रात को मिला, वो रात को मुझे मिला, अब मैं रात बैठ के उसकी ऑन पेज सेट करूँगी, तो फिर मैं आपको उसका भी कीवर्ड दे दूँगी कि इस कीवर्ड के ऊपर आपने काम करना है। अगर आप लोग ये कहो कि आज मैंने इसके ऊपर कितने बैकलिंक्स बनाए हैं, इतने मैंने बैकलिंक्स बनाए और कल कीवर्ड की रैंकिंग होगी, ऐसा नहीं होता। महीनों इसके ऊपर काम करना पड़ता है, और कुछ वेबसाइट के इशू, टेक्निकल इशू की वजह से भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं आ रही। और ये जिस वेबसाइट के ऊपर हम काम करें, ये थोड़े से इसके अंदर थोड़े से इश्यूज हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। तो समटाइम ऐसा नहीं होता कि आप लोग अपनी एसईओ ठीक नहीं कर रहे जिसकी वजह से रैंकिंग नहीं आ रही, समटाइम ऐसा होता है कि बैकएंड पे कोई इशू चल रहा था जिसकी वजह से रैंकिंग नहीं आ रही। अब मैंने इसका साइट मैप भी डाल दिया था, ये देखो, ये उसने सारे फैच कर लिए। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर रैंकिंग आना शुरू होगी। उसने कैटेगरी ऑफ इसको उठाया। अब कल जो मैंने होम मूवर्स की थी ना, इधर क्या करो मूवर्स, ये है, तो ये कल ही टैक्स हो गया था, उसको मैंने करवा दिया। ये देखो, ये बंद हो गया, मैंने कल किया और इसने कल ही उठा लिया था इसको, इसने इसको क्रोल करके इंडेक्स कर दिया। तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, आप इससे कीवर्ड पे काम करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में इसको सर्च में। समझ आ रही है राबिया? हेलो, जी मिस। ठीक है, आप मुझसे पूछ
एक्चुअली क्या क्वेश्चन पूछा था आपने मुझसे लेक्चर के स्टार्ट में कि कैसे चेक मिस करते हैं कि अभी नहीं मैं भी ये पूछ रही हूँ, जैसे इसके यूआरएल अब इसका एसएसएल भी नहीं मेरा हाथ डाउनलोड हुआ हुआ, नॉट सिक्योर आ रहा, तो ये इश्यूज टेक्निकल जब तक सॉल्व नहीं होंगे तो फिर पीछे जो आगे पीछे काम कर रहे हैं उसको कैसे शो कर मैंने सकते? आपके साथ मीटिंग रखी हुई है, उसको मैंने कहना था कि सर्टिफिकेट करे, इंटीग्रेट करे और जो इशू है उसको रिजॉल्व करे। अच्छा मिस ऑन साइट एसएसएल सर्टिफिकेट से आपकी रैंकिंग में कोई इशू नहीं आता। हाँ रैंकिंग में तो उसका कोई ना लेना देना नहीं। मिस ऑन पेज में मैंने ये पूछना था कि आप सबसे पहले ये नहीं चेक करते किसी साइट का यूआरएल इंडेक्स है कि नहीं है, मतलब जो साइट के यूआरएल्स हैं वहां से नहीं काम शुरू करते, तो काइंडली मिस इसका भी दिखा देंगे, मतलब इसकी यूआरएल्स इंडेक्स हैं कि नहीं है करम होगा इसमें भी। इंडेक्स नहीं है, इसके इंडेक्स हो रहे हैं आहिस्ता और जो नहीं हो रहे उसको मुझे मोस्टली करवाना पड़ा है। सम टाइम होता है कि जब आप इसको बनाते हो ना तो गूगल थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, वो इस वजह से भी इंडेक्स नहीं कुछ पेजेस को करता है क्योंकि उसके ऊपर एआई कंटेंट पड़ा होता है, इस वजह से भी वो नहीं करता, ठीक है। तो अब बात ऐसा होते हैं कि होम का भी हो गया, वेब सर्विस का ये होम पेज है और ऑफिस होमवर्क का ऊपर आज मैं कंटेंट दिलवाऊंगी शहाब से, लेकिन इसको फिर भी चेक करते हैं कि ये हुआ और मिस ऑन पेज जो है वो योस्ट प्लगइन से किसी क्लाइंट के लिए अपने लिए हो जाती है, बस योस्ट प्लगइन काफी होता है उसके लिए। अब देखो ये नहीं है इंडेक्स और फिर गूगल की डेस्क नहीं है और इसका पूरा रीडायरेक्ट भी पेज नहीं बना हुआ। नहीं ये अब इस पे कंटेंट डालेगा तो इसको मैं करवा दूँ हो जाएगा। अच्छा आप मुझसे क्या, अच्छा योस्ट से भी कर सकती हो, ऑल इन वन एच से भी कर सकती हो, रेडमी से भी कर सकती हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करना है। मिस एक प्लगइन काफी होता है, मतलब हाँ एक होता है कि आप काफी एक प्लगइन से काम करते हो, मल्टीपल प्लगइन से आप काम नहीं करते कि इसको योस्ट से भी कर लो, इसको ऑल इन वन एच से भी कर लो, इसको रेडमी से भी कर लो, ऐसा नहीं करते आप। और मिस जब आपके पास कोई ऑन पेज का क्लाइंट आता है तो पहले आप उसको ये मतलब कुछ भी डिसाइड करने से पहले उसको ऑडिट पहले परफॉर्म करके देंगे कि कौन कौन से मसले हैं उसकी साइट में होने वाले, फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा। आप उसको दिखाते हो कि आप उसको ये बताते कि इस पे कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक है या नहीं, इस पे एआई कंटेंट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, इंडेक्स पेज है या नहीं है, ये सब कुछ आप उसको दिखाते मिस मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स पे पहले भी काम किया, ट्रैफिक जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना, अब वो पता नहीं किसी मुझे मतलब समझ आती है कोई टेक्निकल इश्यूज हैं साइट्स के या स्पैम स्कोर्स हैं, ये इस तरह की चीजें जो ट्रैफिक आने ही नहीं देती ऑर्गेनिक साइट की तरफ। नहीं ऐसा नहीं होता, टेक्निकल इशू की वजह से आपका कुछ सर्वर का इशू हो सकता है कि जो सर्वर पीछे से है या होस्टिंग है वो किसी अच्छी जगह से नहीं ली हुई, उसकी वजह से कोई इशू हो सकता है, या स्पैम स्कोर उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि बहुत से ऐसी वेबसाइट उनका बहुत स्पैम स्कोर है लेकिन वो रैंक नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पैम स्कोर कोशिश करनी चाहिए कि भाई आपकी वेबसाइट स्पैम स्कोर नहीं बढ़ती, और हो सकता है समटाइम आप लोग फोन पे जो अप्लाई कर रहे हो वो ठीक ना कर रहे हो, आप जो बैटरी क्रिएट कर रहे हो वो क्वालिटी ना बना रहे हो, ये सारे इशू। और मिस अगर देखें कोई टारगेट हमने करना हो, जैसे हमने इस बार यूए को टारगेट करना था, तो यूए की स्पेसिफिक बिजनेस लिस्टिंग के अलावा हमें यूए की मार्केट के लिए अगर सिर्फ बैकलिंक्स बनाने हैं या सिर्फ यूएस बेस्ड बनाने हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? जो आप लोग इसका जीएमपी क्रिएट करते हो ना, जो माय बिजनेस जो आप लोग बनाते हो उसमें उसको लोकेशन बस आप लोग तो गूगल माय बिजनेस आप लोगों ने बना दिया यूएई में, ठीक है, दुबई का बन गया, उसके बाद जब आप लोग अपने बैकलिंक्स बना रहे होते हो ना तो आप जीएमपी का यूज वाला, ठीक है, और लोकल साइटेशन पे जाके दुबई की लोकल साइटेशन पे जाके अपना जीएमपी का लिंक डालना और स्पेसिफिकली अपने कंटेंट के अंदर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दुबई को मेंशन किया है, अपने कंटेंट के अंदर दुबई को मेंशन किया कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे लोकली टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो लोकली हो, ऑफिस मूव इन दुबई है, मैंने ऐसी कीवर्ड टारगेट किए हुए, समझ आ रही है? यस यस। अच्छा, और किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछते हैं, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में हम मिस ये जो कुछ लोग इसका साइट मैप चेक करते हैं वेबसाइट का, हाँ जी, उसमें मतलब अगर हमें अपने कंपैटिटर्स को देखना हो, मतलब कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है और हमने अपने कंपैटिटर्स को चूज करना हो तो उसका बेसिक आपके नज़र में क्या क्राइटेरिया है? वो तो मतलब सबके लिए डिफरेंट होता है।
लेकिन आप अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप अपने कंपेटिटर्स को किस मतलब क्राइटेरिया पे चूज करती हैं, 2 या 3 जो भी होते हैं? ठीक है, ये मैं ज़रा रूटीन का क्वेश्चन ले लूँ। आपने क्वेश्चन का आंसर ज़रा प्रैक्टिकली है वो नेक्स्ट सेक्शन में हम लेंगे क्योंकि अब मीटिंग एंड होने वाली है, तो फिर हम ठीक इसको है नेक्स्ट मिस। सेक्शन में करते हैं, ठीक है? जी बताइए। जी मिस। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरे 2 क्वेश्चन छोटे-छोटे से हैं। उनमें पहला क्वेश्चन तो मैम ये है कि जब हम फ़ोन पे एसईओ कर लेते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे जाके हमें ये रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मुझे इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग करनी चाहिए ताकि वेबसाइट रैंकिंग जो है ना वो इम्प्रूव हो। जबकि उसके जो यूआरएल वगैरह वो इंडेक्स भी हो चुके हैं और ये भी कर लें कि वो रैंकिंग में भी आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन किसी पॉइंट पे बंदे को लगता है कि नहीं मैं इसमें और बेहतर कर सकता हूँ। तो जब हम उसमें बेहतरी करने की कोशिश करते हैं तो आया क्या अच्छा, मैं आपका जो क्वेश्चन का समझ गई, मैं आपको इसका आंसर करती हूँ। होता ऐसे है कि हमें वैसे भी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें हर 6 महीने बाद अपना कंटेंट थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो गूगल के लिए भी अच्छा होगा। गूगल की नज़र में वो चीज़ अच्छी होगी। उससे क्या होता है, स्क्रॉलर दोबारा से आपकी वेबसाइट पे आता है, दोबारा से उसको इंडेक्स करता है। अगर आप ये क्वेश्चन कि एक बार इंडेक्स हो गया, एक बार क्रोल हो गया, अब हम दोबारा से कंटेंट चेंज करेंगे, तो इन हमारी रैंकिंग भी हुई है, ऐसा नहीं होता। एक बार अगर आपने अपना कंटेंट चेंज किया है, आप क्या करते हो कि उसको दोबारा फोर्सफुली उसे कहते हो कि इसे क्रॉल करो, इंडेक्सिफिकेशन में जाके उसको दोबारा से एक बार सर्च में इंडेक्स करवा देते हो। वो एक मेरे ख्याल से 10 मिनट में स्क्रॉल दोबारा कर लेते हैं या 1 दिन लग जाता है उसको क्रॉल करने में। उससे ये होगा उसको दोबारा क्रॉल करेगा, उससे आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। जैसे गूगल का क्रॉल है, दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। मतलब कि वो नए सिरे से उसको रैंकिंग नहीं देगा बल्कि उसी को इम्प्रूव देगा, करेगा। उसको भी प्रूव करेगा। ऐसा नहीं होता जीरो से आपने एक्टिव होगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा। अगर आपने अपना कीवर्ड ही टोटली चेंज कर दिया, फिर तो जाहिर सी बात है ना, ये कॉमन सेंस की बात है, उसको जीरो से लेके चलना। अगर टोटली आपने कीवर्ड ही अपना चेंज कर दिया, देखिए यार मैंने इस पेज को ये वाला कीवर्ड नहीं टारगेट करना और मैंने इस कीवर्ड को टारगेट करना, आपने कंटेंट पूरा ही चेंज कर दिया, फिर तो टाइम लगेगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैम ये है कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है क्लाइंट की तरफ से, अब वो कहता है कि मुझे मतलब उसकी बिल्कुल वेबसाइट न्यू है और स्क्रैच से उस पे वर्किंग करनी है। तो उसमें मैम वो कहते हैं कि एसईओ करवानी है। अब हम अगर उस पे प्रोजेक्ट बेस पे चलते हैं तो हम मिनिमम उससे जो है ना टाइम दे देते हैं कि 3 माह में मैं इसकी एसईओ कंप्लीट कर दूँगा। वो तो हो जाएगी प्रोजेक्ट बेस पे, उसमें ऑन पेज भी आ जाएगी और ऑफ पेज भी जितनी पॉसिबल हो सके और टेक्निकल जो एसईओ एंड पे होते हैं अगर उस पे हैंड ओवर हो, तो वो तो हो जाएगा 3 माह में जितना पॉसिबल हो सका। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म उस पे उसकी वेबसाइट पे वर्क करना है, तो फिर तो हम तो उसे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं ना बता सकते कि भई मैं इस पे कितना टाइम लगेगा। फिर तो वो ओपन ही चलेगा ना कि जितनी देर वो चाहे तो तब तक वो करवा सके। लेकिन अगर उसने जस्ट वन टाइम प्रोजेक्ट करवाना है, फिर हमें मिनिमम उसे 3 माह का टाइम पीरियड देना चाहिए। एक्चुअली तो कोई भी क्लाइंट जब आपके पास आता है ना, एक तो वो वन टाइम के लिए नहीं आता, वन टाइम के लिए ठीक प्रोजेक्ट है, नहीं आता, वो आएगा 2-3 माह के लिए आपके पास आएगा। अगर उसको 2-3 माह में आपका काम समझ में आ रहा है तो वो करेगा, अदरवाइज फिर वो आपसे कभी मैंने आपसे नहीं करवाना है, मैं किसी और से कंटिन्यू करूँगा। ये वन टाइम से मेरी मुराद यही थी 2-3 माह के लिए। हाँ, ठीक है। सेकंड जो आपने कहा, जो एसईओ का प्रोजेक्ट होता है ना, चाहे मेरा अपना ही कोई प्रोजेक्ट है, मैं अभी कंपनी के अंदर बैठी हूँ या हमारा कोई, आप किसी क्लाइंट का पकड़ लीजिए, आप उसे 6 मंथ का टाइम दीजिए, ठीक है? ठीक है, 6 माह से 1 साल का टाइम फ्रेम दे दो, 1 साल के अंदर आपकी रैंकिंग आना शुरू होती है। ये आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में प्रैक्टिकली दिखाऊँगी, वेबसाइट दिखा के जो पहले से रैंक्ड हैं और कब से उनकी रैंकिंग आना शुरू हुई है, वो भी ऑर्गेनिक, ठीक है? ठीक है, तब भी हम क्लाइंट को 3 माह का टाइम नहीं देते, 3 माह के अंदर तो हमारी ऑन पेज ही कंप्लीट नहीं होती, हमारा कंटेंट ही फाइनल नहीं होते, हमारे कीवर्ड ही फाइनल नहीं होते, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि भई मैं 2 माह या 3 माह के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक होगी। हाँ, मनी कैट एसईओ से, सॉरी ब्लैक हैट एसईओ लगा के आप कर भी सकते हो, उससे हो भी जाती है। लेकिन ब्लैक हैट एसईओ से क्या होता है कि 3 माह लगा के आपने अपनी वेबसाइट रैंक की, 6 माह बाद गूगल की कोई अपडेट आ गई है, उसने आपकी वेबसाइट रैंक कर दी। नहीं मतलब मैं वो फिर बंदा प्रोडक्ट्स एक उस क्लाइंट पे ही आके देख लेता है पूछेगा ना कि तो इतनी यार नहीं मेरी है तो रैंकिंग सॉरी मैं कह रहा हूँ कि बंदा प्रोडक्ट पहले देख लेता है ना कि उसकी अगर वेबसाइट पे इतनी प्रोडक्ट्स पेज नहीं है तो उस हिसाब से बंदा उसे आइडिया दे देता है कि ठीक है यार ये इतने तो है नहीं पेज तो ये मैं कर लूँगा। तो मसलन अभी मेरे पास जिस क्लाइंट की चल रही है वेबसाइट तो उस पे इतनी नहीं है प्रोडक्ट्स पेज इतने नहीं है, मुझे बात ये नहीं होती, बात ईज़ी है। दूसरी होती है।
मैं आपको ये बता रही हूँ कि बात होती है कि कीवर्ड डिफिकल्टी भी होती है। जी जी, रैंकिंग तो फिर डेफिनेटली वो 6 से 8 माह तो मस्ट है ना। हाँ जी। तो एक और मैम क्वेश्चन है, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा है मतलब अपने लिए है, चार्जेस बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप कहती हैं मैं पूछ लेता हूँ, अदरवाइज फिर किसी पॉइंट पे जाके पूछ लेंगे कि क्लाइंट को क्या चार्ज करना चाहिए। तो जैसे आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि क्या चार्ज करना चाहिए, आप लोगों की सर्विस पे डिपेंड करता है कि भाई आप अपने क्लाइंट को क्या से मिनिमम पैकेज दो, ठीक है। मिस इसी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी इसी क्वेश्चन में कि जब आप क्लाइंट हंट करते हैं तो मतलब उसको मतलब किस तरह लेकर चलना चाहिए। इनिशियली आप इतना लंबा टाइम स्पैन बता के तो आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते, खासतौर पे जो नॉन टेक्निकल क्लाइंट होते हैं। आप लोग एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको बना के देते हो, आप कंपेटिटर्स को एनालिसिस करते हो, आप कीवर्ड को एनालिसिस करते हो, उसकी वेबसाइट को एनालिसिस करते हो, पूरी रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसको बताते हो भाई यहाँ पे ये इशू है, इस जगह पे इतना टाइम लगेगा, इस जगह पे इतना टाइम लगेगा। फिर आप वो रिपोर्ट उसको सबमिट करते हो और फिर उसको समझाते हो कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, हमारे कंपेटिटर ने ऐसा काम किया, हमने भी ऐसे करना है, इसमें ये इशू है, तो तुझे समझ आ जाती है। मैम अगर लोकली क्लाइंट हो तो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो पाकिस्तानी क्लाइंट होता है ना, वो पैसे नहीं देते। यस नहीं मैम मिस। फिर भी ठीक है, जी नहीं फिर भी देता मैं पैसे आपको को तो मिस आप बताएं प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा है अगर हमने क्लाइंट वैसे भी हंट करना हो, मतलब एसईओ सर्विसेज के लिए, तो कौन सा प्लेटफॉर्म? लिंक्डइन से मिल जाते हैं आपको। वैसे मैं क्लाइंट जो है मुझे तो रेफरेंस के थ्रू ही आते हैं, अभी मैंने हंट नहीं किए, मुझे रेफरेंसेस के थ्रू मिल जाते हैं। ऑफिस में मेरे कलीग्स हैं, उनके थ्रू मिल जाते हैं, उनके पास क्लाइंट आते रहते हैं। मुझे होता है कि उनके रेफरेंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। हाँ, अब क्लाइंट हंट करने का सबसे जो बेसिक तरीका होता है ना, वो होता है अपवर्क या फाइवर। मैं वो यूज़ नहीं करती, मुझे रेफरेंसेस के थ्रू ही आ जाते हैं क्लाइंट, क्योंकि अपवर्क पे और फाइवर पे उसे बिल्ड करने के प्रोफाइल को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जो रेफरेंस के थ्रू, जैसे पाकिस्तान, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया ना, अगर आपने उसको कहा कि मैं ऑन पेज करने का 8,000 दूंगा, उसने आपको 20,000 या 10,000 से ज़्यादा देने नहीं। और मैम मेरे अगर 25 और 30 तक हो तो ठीक है। हाँ, हाँ जी ठीक है, बहुत मुझे पाकिस्तानी क्लाइंट इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे देगा, ये भी नहीं। बहुत ज़्यादा आप बता रहे हो, इससे ज़्यादा हाँ तो जी, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहे, इतना भी मेरा नहीं अच्छे मिलता। वाला क्लाइंट है वो, मैं उसकी सोशल मीडिया भी कर रहा हूँ, तो जिस तरह से कहता हूँ वो मान जाता है। तो मैं तो कम से कम उससे जरूर इतना चार्ज कर रहा हूँ। यही मैं कह रही हूँ, एक तो रेफरेंस ऐसी होता है कि आपको कोई क्लाइंट पुराना है, वो उसने अगर एक बार आपका काम देख लिया तो फिर वो आपको पैसे देने से कतराता नहीं है। और गोरे तो वैसे ही वो वैसे नहीं करते हैं, वो आपको पैसे दे देते जी हैं। जी बस ये ऐसे बात है। अब 1 मिनट रह गया, तो नेक्स्ट सेक्शन में इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे छोड़ लेंगे, और जो भी मैम बाकी मैंने ये पूछना था, आपने जो राबिया से कहा था कि आपको आता है, तो वो क्या था? वो मुझे क्या क्या जो आपने नहीं राबिया से मुझे आपकी इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, मैंने उससे क्या कहा है, क्या आपको आता है। मुझे भी भाई ये समझ नहीं आ रही आपने मुझसे क्या कहा। नहीं नहीं, मुझे आपने समझ आ कहा, रहा। जिस पे राबिया ने मैसेज किया था, जी मैम मुझे आता है, तो वो क्वेश्चन भी नहीं मुझे समझ में आया था, और उसका और क्वेश्चन नहीं था, मेरा ख्याल है एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन जी जी एक्सटेंशन एक्सटेंशन जी। थी। नेक्स्ट मेरी बात सुनो, तो मैं ना नेक्स्ट में कोशिश करूंगी कि मैं फिजिकली लेक्चर लूँ, तो मैं आकर आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दूँ। जी मैम, बस ठीक एक्सटेंशन है, का ही पूछना था, एक्सटेंशन जो है जो आपने। जी ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मीटिंग एंड। हाफ़िज़।